Hello and welcome to Tees Mein Tees, the daily dose of B-Town, a show which gives you the day's lowdown of all the best happenings which Bollywood has to offer. एक ऐसा शो जहां खबरें होंगी फटाफट, यानी एक के बाद एक 30 खबरें। तो इंतजार किस बात का? Let's take a look. 30 खबरें फटाफट। सिद्धार्थ और आलिया की मच लाइक्ड जोड़ी फिर से एक बार साथ दिख सकती है और हो सकता है कि ये काम करण जौहर ही करें। करण जौहर प्रोड्यूस्ड मूवी कपूर एंड सन्स में साथ दिख चुके सिड और आलिया अब सेम डायरेक्टर शकुन बत्रा की ही एक ट्विस्टेड लव स्टोरी के मेन कैरेक्टर्स हो सकते हैं। खबर है कि सिड और आलिया दोनों को ही स्क्रिप्ट पसंद आई है और जल्द ही मूवी अनाउंस की जाएगी। 30 खबरें फटाफट। करण जौहर की फिल्म में दिल है मुश्किल में अयान का कैरेक्टर प्ले कर रहे रणबीर कपूर ड्यूरिंग द शूट किस तरह चिल किया करते थे, इसका एग्जाम्पल करण जौहर ने शो किया है। करण ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर ये पिक शेयर की है जिसमें रणबीर स्टेयरकेस पर अपने बाथरोब और स्लीपर्स में आराम से लेटे हुए हैं। वेल दिस श्योरली सीम्स लाइक अ लेजी रणबीर और इस पिक को देख कोई भी एक बार लेजी होना चाहेगा। 30 खबरें फटाफट। दीपिका पादुकोण विन डीजल को अपने फैमिली मेंबर की तरह मानती हैं और उनको शाहरुख की तरह फर्स्ट प्रेफरेंस देती हैं। दीपिका ने कहा कि XXX के मेन लीड विन डीजल और उनकी सिस्टर समंथा उनके लिए घर से दूर फैमिली हैं और वो उनको वैसे ही मानती हैं जैसे वो इंडिया में शाहरुख और फराह खान को मानती हैं। उन्होंने कहा अगर वो लॉस एंजलिस में होती हैं तो सबसे पहले विन डीजल को ही कॉल करती हैं। उन्होंने साथ ही कहा कि वो शूट के फर्स्ट डे बहुत नर्वस थी और इन दोनों ने ही उन्हें कंफर्टेबल किया। 30 खबरें फटाफट। शाहरुख खान ने अपने बर्थडे पर दिए एक इंटरव्यू में कहा कि वो आमिर और सलमान कई बार डर्टी टॉक्स भी करते हैं जो कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता। SRK सेड हम तीनों कभी अपने सुपरस्टारडम के बारे में बात नहीं करते और उसके अलावा हर तरह की बात करते हैं। उन्होंने कहा हम कई बार ये भी बात करते हैं कि हम तीनों साथ में काम करके बहुत ही अलग चीजें कर सकते हैं, बट दैट्स जस्ट द गुड पार्ट। उन्होंने ये भी कहा कि सलमान और वो कई बार ये भी बात करते हैं कि वो लोग कितने ग्रेटफुल हैं फॉर द सक्सेस एंड स्टारडम दे हैव एट दिस एज, जहां बाकी लोग 50 के बाद रिटायरमेंट प्लान कर लेते हैं। 30 खबरें फटाफट। खबर है कि अर्जुन और सोनाक्षी ने दिवाली बैश में एक दूसरे को किया बहुत इग्नोर। दिवाली बैश पर इन लोगों ने टाइम की अपनी एग्जिट और एंट्री ताकि ये दोनों वहां मौजूद लोगों के सामने किसी एम्बैरसिंग सिचुएशन में ना फंसे। जैसे ही सोनाक्षी ने एक पार्टी में एंट्री ली, अर्जुन हो गए वहां से बाहर और दूसरी पार्टी में जैसे ही अर्जुन अंदर आए, सोनाक्षी हो गई बाहर। 30 खबरें फटाफट। कबीर खान ने हिंट देकर बताया कि उनकी नेक्स्ट ट्यूबलाइट में SRK का कैमियो नहीं होगा, बल्कि उन्होंने इस खबर को पॉजिटिव रूमर बताकर टाल दिया। उन्होंने कहा उनकी फिल्म के बारे में कई दिनों से नेगेटिव रूमर्स आ रहे थे, ये पहला पॉजिटिव वाला है, सो इट शुड स्टे। नेगेटिव रूमर्स में वो उन खबरों की बात कर रहे थे जिनमें कहा गया था कि सलमान और कबीर में अनबन हो गई है। 30 खबरें फटाफट। Later on the show, क्या केजो की नेक्स्ट फिल्म के एक्टर होंगे शाहरुख और रणबीर? रणबीर और दीपिका ने पब्लिक प्लेस में दिखाया PDA। सोर्सेस की माने तो अपने पैच अप के बाद ये दोनों स्टार्स पब्लिक प्लेस में हगिंग और किसिंग करने से एक दूसरे को रोक नहीं पा रहे हैं और कहा जा रहा है कि कहीं न कहीं इसकी वजह फिल्म पद्मावती है। आखिर ये दोनों स्टार्स ये क्यों चाहेंगे कि उनकी मैग्नम फिल्म से पहले इस तरह की रूमर्स सामने आए? 30 खबरें फटाफट।
खबरों की माने तो SRK स्टारा आनंद एल राय की फिल्म के लिए फिल्म के मेकर्स कटरीना कैफ के साथ दीपिका पादुकोण को कास्ट करने के बारे में सोच रहे थे, लेकिन कहा जा रहा है कि कटरीना ने फिल्म के मेकर्स को साफ कर दिया है कि वो दीपिका के साथ फिल्म नहीं करेंगी। अब ये कटरीना का प्रोफेशनल ईगो है या फिर कोई पर्सनल रीजन, आप खुद ही डिसाइड कीजिए। 30 खबरें फटाफट। रणवीर सिंह एक कंट्रोवर्सीज डेटिंग ऐप को करना चाहते हैं एक्सपीरियंस। रणवीर ने रिसेंटली कहा है कि वो हर चीज एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। ऐसे में वो एक डेटिंग ऐप को एक्सपीरियंस तो करेंगे, लेकिन उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि इस तरह के ऐप्स उनके थिंकिंग को मैच नहीं करते और वो लव के मामले में थोड़े ऑर्थोडॉक्स हैं। 30 खबरें फटाफट। शाहरुख खान ने अपने फैंस को नहीं किया निराश। पहले अपनी फैमिली के साथ अलीबाग में बर्थडे मनाने के बाद शाहरुख लौटे मुंबई और उन्होंने अपने फैंस को किया वेव और उनको कहा थैंक्स। शाहरुख के घर के बाहर हजारों की संख्या में फैंस उनका इंतजार कर रहे थे। इससे पहले शाहरुख ने अलीबाग में मनाया बर्थडे, जहां रणबीर कपूर और अयान जैसे स्टार्स छिपते छिपाते पहुंचे। SRK की बर्थडे पार्टी में उनके कुछ ही क्लोज फ्रेंड्स शामिल हुए। 30 खबरें फटाफट। शाहरुख खान ने अपना 51st बर्थडे अपनी फैमिली और कुछ क्लोज फ्रेंड्स के साथ अलीबाग में सेलिब्रेट किया था, लेकिन अब उनके बर्थडे की कुछ इनसाइड पिक्चर्स बाहर आ गई हैं। इन पिक्चर्स में रणबीर कपूर, करण जौहर, जोया अख्तर, श्वेता बच्चन, नंदा, इम्तियाज अली, अयान मुखर्जी नजर आ रहे हैं। शाहरुख और गौरी की डॉटर भी अपनी गर्ल्स गैंग के साथ पोज करती दिखी। 30 खबरें फटाफट। खबर थी कि SRK अपने 51st बर्थडे पर अपनी नेक्स्ट राइज का प्रोमो रिलीज करेंगे, मगर शाहरुख ने किया अवॉइड। दरअसल रिसेंटली रिलीज्ड काबिल के ट्रेलर के बाद और उससे मिले ठंडे रिस्पांस के बाद शाहरुख और कीन है कि रईस का ऐसा हाल ना हो और इसीलिए उन्होंने जल्दबाजी अवॉइड की। SRK चाहते हैं कि जब वो प्रोमो रिलीज करें तब प्रॉपर हाइप क्रिएट की जाए और साथ ही प्रोमो के बाद पाकिस्तानी एक्ट्रेस माहिरा को लेकर बवाल ना खड़ा हो। 30 खबरें फटाफट। परिणीति, जो कि खुद प्रियंका चोपड़ा की सिस्टर हैं, वो मानती हैं कि फिल्म इंडस्ट्री में जिन लोगों के पेरेंट्स पहले से होते हैं उन्हें बाकी लोगों से एडवांटेज होता है। She said kids who are from the industry have certain advantages. They understand the business more because they have either parents, brothers or sisters who are filmmakers, actors, etc. They have been around scripts all their lives. Plus, they know how a movie set functions and in fact, they get to visit many of them. Well, इतना कहने के बाद परिणीति ये भी मानती हैं कि भले ही स्टार किड्स को एक बार ब्रेक मिलना आसान हो सकता है, मगर यहाँ टिकता वही है जिसे ऑडियंस प्यार देती है। 30 खबरें फटाफट। करीना और सैफ अपने स्पेशल मोमेंट्स को फिलहाल एंजॉय कर रहे हैं और साथ ही साथ कैश भी कर रहे हैं। सोर्सेज की माने तो इस कपल ने एक बहुत बड़ी ब्रांड डील साइन कर दी है और जिसके लिए इन दोनों ने रिसेंटली किया शूट। ये एक रियल एस्टेट ब्रांड की डील है जिसके लिए इस कपल को काफी बड़ा अमाउंट पे किया गया है। सोर्सेज का कहना है कि करीना ने प्रेग्नेंट होने के बावजूद लगभग 9 आवर्स तक नॉन स्टॉप इस एड के लिए शूट किया, जिसे देखकर इस एड शूट की क्रू काफी करीना से इम्प्रेस दिखी। 30 खबरें फटाफट। सैफ अली खान और अमृता सिंह की डॉटर के बॉलीवुड डेब्यू को लेकर ये न्यूज आ रही थी कि करण सारा को अपनी फिल्म से लॉन्च करेंगे, लेकिन फिर सुनने में आया कि अमृता नहीं चाहती कि सारा करण की फिल्म से लॉन्च हो। सारा ने करण की एक और फिल्म द फॉल्ट इन आवर स्टार्स के हिंदी रीमेक को भी रिजेक्ट कर दिया। लेकिन किसी को इसका रियल रीजन नहीं पता था, मगर अब अकॉर्डिंग टू सोर्सेज पता चला है कि अमृता चाहती है कि सारा खुद बॉलीवुड में अपना नाम कमाए, क्योंकि अगर करण उन्हें लॉन्च करते हैं तो सारा बाकी स्टार किड्स की लीग में शामिल हो जाएंगी और फिर हो सकता है कि उन्हें कंसिडर तो किया जाए, लेकिन हमेशा आलिया के बाद। 30 खबरें फटाफट।
सलमान की अपने नेफ्यू आहिल के साथ एक और क्यूट पिक्चर इंटरनेट पर वायरल हो गई है। इस पिक्चर में सलमान की सिस्टर अर्पिता और आयुष के लिटिल सन अपने मामू सलमान के शोल्डर्स पर बैठे हैं। सलमान के भाई सोहेल और आहिल की पिक्चर भी देखिए, जिसमें क्यूट आहिल कैमरास के लिए पोज कर रहे हैं। ये पिक्चर अर्पिता ने अपने सोशल हैंडल पर अपलोड की है विद द कैप्शन मामू टाइम। 30 खबरें फटाफट। ए दिल है मुश्किल के सक्सेस के बाद केजो कर रहे हैं कुछ बड़ा प्लान। सुनने में आया है कि केजो ने किया है अप्रोच शाहरुख खान और रणबीर को अपने नेक्स्ट डायरेक्टोरियल वेंचर के लिए, और खबर यही खत्म नहीं होती। फैंस के लिए सबसे बड़ी गुड न्यूज तो ये है कि दोनों सुपरस्टार्स को ये प्रपोजल काफी अच्छा लगा है और स्क्रिप्ट भी पसंद आ गई है। सोर्सेस का कहना है कि SRK और रणबीर ने दे दिया है इस प्रोजेक्ट को गो अहेड। 30 खबरें फटाफट। शिल्पा शेट्टी अपनी फैमिली के साथ जुहू में फिल्म देखने पहुंची। शिल्पा के साथ उनकी मॉम और उनकी सिस्टर शमिता नजर आ रहे हैं। राज कुंद्रा ने भी इन्हें अकम्पनी किया। आपको बता दें कि शिल्पा इन दिनों फ्रीक्वेंटली अपनी मॉम के साथ टाइम स्पेंड करती दिख रही हैं, ताकि उन्हें बिल्कुल अकेला फील ना हो। 30 खबरें फटाफट। रणबीर कपूर से लिंक अप के बाद श्रुति हासन की विद्युत जामवाल के साथ लिंक अप की खबरें छाई हुई हैं। सोर्सेस की माने तो श्रुति और विद्युत एक दूसरे की कंपनी खूब एंजॉय कर रहे हैं, साथ ही एक दूसरे के साथ ऑफन टाइम भी स्पेंड कर रहे हैं। श्रुति हासन और विद्युत जामवाल को एक दूसरे के साथ कॉफी और डिनर डेट्स पर भी देखा जा रहा है। इनकी इस बॉन्डिंग को देखते हुए कहा तो यही जा रहा है कि दे आर मोर देन जस्ट फ्रेंड्स। 30 खबरें फटाफट। खबरें हैं कि शाहरुख खान ने ऋतिक की काबिल का ट्रेलर देखने के बाद उन्हें कॉल किया। दरअसल शाहरुख ऋतिक की काबिल के ट्रेलर से सुपर इम्प्रेस्ड हैं। शाहरुख को ऋतिक भी काफी पसंद आए हैं इन द ट्रेलर, और यही वजह थी कि शाहरुख ने ऋतिक को कॉल किया। आपको बता दें कि ऋतिक की काबिल और शाहरुख की रईस के बीच दोनों में कोल्ड वॉर होने की खबरें भी आई थी। बट लुक्स लाइक SRK is cool about काबिल clashing with his रईस। Shahrukh feels both the films have different concepts and audiences will get an opportunity to enjoy two films of different flavors on the same day. 30 खबरें फटाफट। Coming up on the show, आलिया भट्ट को करना है एक्शन फिल्म। तीस खबरें फटाफट। आलिया भट्ट भी सोनाक्षी की तरह करना चाहती हैं एक्शन रोल्स। यस, आलिया भट्ट का बिगेस्ट ड्रीम है एक्शन फिल्म करने का। रिसेंटली एक इंटरव्यू में आलिया से पूछा गया था कि क्या उन्होंने कभी एक्शन रोल करने के बारे में सोचा है, तो आलिया ने कहा कि हॉलीवुड एक्शन फिल्म्स जैसे किल बिल उनकी फेवरेट फिल्म है और वो स्पाई एक्शन थ्रिलर फिल्म करना चाहती हैं। साथ ही रीजन भी बताया है कि वो क्यों इस तरह की फिल्म करना चाहती हैं। शी सेड, "There are two reasons why I want to do an action film, because it's my dream and I think it will be so amazing to see me kick and fight somebody." 30 खबरें फटाफट। काफी वक्त से खबरें थी दीपिका को पद्मावती के लिए 11 करोड़ रुपए दिए गए हैं, जो कि उनके बॉयफ्रेंड रणबीर से ज्यादा है। अब रणबीर ने अपनी चुप्पी तोड़ी है और एडमिट किया कि दीपिका ने फिल्म के लिए उनसे ज्यादा चार्ज किया है। एक इंटरव्यू के दौरान पूछे गए इस सवाल पर रणबीर ने कुछ इस तरह रिएक्ट किया। Let me put it this way, if I'm the leading man of a film and if the filmmaker is asking me to support him in a certain aspect so as not to burden the budget of the film, I will do whatever I can to support his vision. 30 खबरें फटाफट। फवाद खान का सुपर लेकिन छोटा बॉलीवुड करियर खत्म हो चुका है और खबर आ रही है कि पाकिस्तान लौट चुके फवाद अब पॉलिटिक्स में अपना हाथ आजमा सकते हैं। कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की एक पॉपुलर पॉलिटिकल पार्टी ने फवाद को अप्रोच किया है टू जॉइन देम। अब क्या फवाद एक्टिंग करियर के बाद पॉलिटिक्स को चूज करेंगे? 30 खबरें फटाफट।
सलमान खान अपनी पूरी फैमिली के साथ गोवा में हॉलिडे मनाकर मुंबई लौट आए हैं और मुंबई एयरपोर्ट पर हमने सलमान को किया स्पॉट और यहाँ सलमान नजर आए काफी रिफ्रेश्ड और चिल्ड। 30 खबरें फटाफट। एक्ट्रेस ईशा गुप्ता आना चाहती हैं अक्षय कुमार के गुड बुक्स में। सोर्सेज की माने तो ईशा को अक्षय की मच टॉक्ड अबाउट फिल्म गोल्ड में काम करना है। ऐसे में वो अक्षय को बार बार कॉल करके इस फिल्म के लिए लॉबिंग कर रही हैं। हम आपको बता दें, इस फिल्म के लिए पहले जैकलीन फर्नांडिस और निमृत कौर का नाम सामने आया था, लेकिन बाद में इस न्यूज को फिल्म के मेकर्स ने गलत बता दिया। 30 खबरें फटाफट। वरुण धवन की जुड़वा सीक्वल को फाइनली मिल गई हैं हीरोइंस। रिपोर्टेडली जैकलीन फर्नांडिस और तापसी पन्नू को किया गया है फाइनल जुड़वा 2 के लिए। वरुण और पापा डेविड बना रहे हैं जुड़वा का रीमेक, जिसमें सलमान के ऑपोजिट थी करिश्मा और रंभा। माना जा रहा है कि जैकलीन प्ले करेंगी करिश्मा का रोल और तापसी प्ले करेंगी रंभा का कैरेक्टर। क्या वरुण धवन कर पाएंगे सलमान का जादू रेप्लिकेट? 30 खबरें फटाफट। सलमान ने अपने फॉलोअर्स को एक नए अंदाज में किया गुड नाइट विश। सलमान ने कुछ ट्वीट्स किए जिसमें उन्होंने अपनी डॉगीज की पिक्चर्स के साथ मैसेज लिखा, माई लव सेज गुड नाइट, स्लीप पीसफुली एंड सो डज सेंट टू। वेल, डॉग लवर सलमान के इन ट्वीट्स को भी देख लीजिए। 30 खबरें फटाफट। क्या अक्षय की उमंग कुमार की फिल्म से एग्जिट बन जाएगी वरुण का प्रॉफिट? वेल, अकी ने मैरी कॉम और सरबजीत जैसी फिल्म्स बना चुके डायरेक्टर उमंग कुमार की फिल्म 5 करने से इनकार कर दिया था, क्योंकि एक टाइम पर वो 5 कैरेक्टर्स प्ले करने का रिस्क नहीं लेना चाहते थे। और जिसके बाद अब खबरें हैं कि अपनी इस फिल्म के लिए उमंग कुमार वरुण धवन से बात कर रहे हैं। सुनने में आया है कि वरुण फिल्म की स्क्रिप्ट से काफी इम्प्रेस्ड हैं एंड हैज गिवन पॉजिटिव फीडबैक टू उमंग कुमार। 30 खबरें फटाफट। श्रुति हासन के फादर कमल हासन और उनकी 15 साल से गर्लफ्रेंड रही गौतमी के ऑफिशियल ब्रेकअप के बाद इस तरह के रूमर्स आ रहे थे कि श्रुति ही इस ब्रेकअप के लिए जिम्मेदार हैं। बट श्रुति हैज नॉट एक्सेप्टेड और डिनाइड दिस रूमर। शी वांट्स टू रिमेन साइलेंट ऑन दिस एंड शी वांट्स टू अवॉइड एनी टॉक्स। खबर है कि कल श्रुति के PR मैनेजर को बार बार अप्रोच किया गया टू हैव अ वर्ड विद श्रुति, पर उन्होंने साफ कहा कि श्रुति इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहेंगी। 30 खबरें फटाफट। संजय लीला भंसाली अपनी पीरियड ड्रामा पद्मावती के लिए हैं बहुत पोजेसिव। वेल, जैसे वो अपनी हर मूवी के लिए ही रहते हैं, मगर इस बार अपने फिल्म के लुक को लीक होने से बचाने के लिए SLB ने एक्स्ट्रा सिक्योरिटी अपने सेट पर लगा दी है। कुछ दिनों पहले ही फिल्म के कॉस्ट्यूम डिजाइनर ने फिल्म में रणबीर और दीपिका के रोल को कंफर्म किया था, जिस पर भंसाली ने उनको अपना सोशल मीडिया पोस्ट डिलीट करने के लिए फोर्स किया। भंसाली अपने एक्टर्स के लुक को रखना चाहते हैं एक बड़ा सीक्रेट।